हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख भी रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीटीटी के बारे में। आप समझ गए होंगे, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन देखा। तो अभी तक अगर आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी तो आपको जाना है, पहले उस क्लास को देखना, देन आप यहाँ आओगे तो चीज़ें आपको थोड़ी-सी अच्छे से समझ में रहने वाली हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखाते हैं बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम क्या है और क्यों हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज है डे 38 और इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एजेंडा आज हमारा है बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। चलिए, अब लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लिया था कि भैया कैसे हमारा ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है। हमने यहाँ पर वैल्यू देखी थी, एक-एक वैल्यू को कैसे हम पास करते हैं, अलग-अलग टाइम पे पास करेंगे। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर देखा था तो हमने ये सारी चीज़ें करके देखी। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि बैक प्रोपगेशन हमारा कैसा है और किस तरीके से काम करता है। तो आई बिलीव बैक प्रोपगेशन हमने लास्ट क्लास का मतलब है यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो एएनएन था वहाँ पर पढ़ा था। तो आपको आइडिया होगा बैक प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है। बैक प्रोपगेशन इसका मतलब क्या होता है, इतना आपको अभी आइडिया है। चलिए, बस उसी आइडिया को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। बैक प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि हमें लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर देखा है तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा इनपुट था, यहाँ से हमने शुरुआत की थी। इसके बाद हमारे ये एक टाइम पीरियड पे था, ये सेकंड टाइम पीरियड पे और ये सपोज थर्ड टाइम पीरियड पे। यहाँ पर जाने के बाद लास्ट में हमें यहाँ पर ये आउटपुट मिला हमारा और ये हमारा यहाँ पर वेट मिला। इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर निकाला था फाइनल आउटपुट, जो कि हमारा हो जाता है वाई। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाई और इसके बाद हमारा आउटपुट ये है वाई और इसके बाद हमारा काम होता है लॉस फंक्शन निकालना। तो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बेस पे हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉस फंक्शन भी पढ़े थे। अब ये लॉस निकालना है हमें, तो लॉस निकालना है और लॉस निकालते तो हमें क्या मिलती है, कुछ एरर मिलेगी। अब इस एरर को रिड्यूस करना है, हम चाहते हैं कि ये एरर हमारी थोड़ी सी कम हो जाए। अगर आंसर सही नहीं आया तो उसे कम करने के लिए जो हमारा तरीका होता है उसे हम बोल देते हैं क्या, कि हम यहाँ पर बैक प्रोपगेशन हमें करना पड़ेगा। अब इसको कम करने का तरीका क्या है? इसको कम करने का तरीका सिंपल है हमारा, कि हम जाके पैरामीटर्स को अपडेट करें। अब पैरामीटर को अपडेट कैसे करते हैं? पैरामीटर को अपडेट करने का हमारे पास एक ही तरीका है यहाँ पर, या तो हम वेट को अपडेट करें। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर वेट हैं कितने, ठीक है? तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर आपको देखने को समझ में आ रहा है क्या कुछ? कि यहाँ पर अगर आप देख पाएँगे तो आपको 3 तरीके के वेट देखने वाले हैं। एक तो ये हमारा डब्ल्यूएच, लेट मी चेंज द कलर। ये एक तो आपको ये वाला वेट दिख गया, ठीक है? दूसरा वेट आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये तो हमारा हिडन वेट है, मतलब हिडन स्टेट वाला वेट है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और वेट दिखेगा जो कि हमने इनिशियलाइज़ किया है जब भी हम bar2 डालते हैं यहाँ पर इनपुट के साथ, ये हो गया WI। और थर्ड वेट हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कौन-सा है? ये WO। तो ये 3 तरीके के वेट हमारे यहाँ पर हो गए, इन्हीं को हमें अपडेट करना पड़ेगा। बट अगर आप देखोगे कि जो y है, y के तुरंत बाद ये तो मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बट अगर आप इस वेट की बात करोगे, तो ये बहुत दूर हैं। यहाँ पर हमारा मिल रहा और इसके बहुत सारे स्टेप्स डिपेंडेंसीज में आ रहे हैं। इसके बेस पे ये थोड़ा सा दूर हमें दिख रहा है। दिख रहा है क्या? अब कैसे इनकी डिपेंडेंसीज हैं और किन किन वेट्स को हमें निकालना, वो तीनों चीजें हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो नीचे चलेंगे तो हमने देख लिया हमारे 3 वेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तीनों वेट्स के नाम अगर हम बात करते हैं तो 3 ही वेट हो जाएंगे, लाइक एक तो वेट नंबर हमारा क्या है? वेट ऑफ ओ, ठीक है? और जो कि हमारा सबसे पास है उसके वाई के, और एक है वेट ऑफ एच जो कि दूर है, और दूसरा है वेट ऑफ आई। ये दोनों हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आई बिलीव आपको पता है वेट अपडेट फॉर्मूला क्या होता है। वेट अपडेट फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखते हैं। और चलो एक मिनट, हम वेट अपडेट फॉर्मूलों को यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाता है? इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? तो डब्ल्यू ऑफ आई के लिए, तो आई के लिए हम लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? डब्ल्यू ऑफ आई माइनस डब्ल्यू ऑफ ये सॉरी आई, ठीक है? ये डब्ल्यू ऑफ आई इक्वल टू डब्ल्यू आई माइनस, अब यहाँ से हम क्या करने वाले, लर्निंग रेट, और यहाँ पर हमारा कर देंगे लेट्स सपोज डेल ऑफ ये, एंड किसके रिस्पेक्ट में? आई के रिस्पेक्ट में। दैट्स सिंपल, ठीक है? ये पहला फॉर्मूला हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसके लिए लिखते हैं लाइक डब्ल्यू ऑफ एच, डब्ल्यू ऑफ एच, तो इसका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ऑफ एच माइनस लर्निंग रेट डब्ल्यू ऑफ एल अपॉन डब्ल्यू ऑफ एच। अब इसी तरीके से अगर हम जीरो का निकालेंगे, ओ का करते हैं, लास्ट आउटपुट जो हमारा है ये और ये इधर करके डब्ल्यू ऑफ आई, ये तीनों फॉर्मूला हमारे निकल गए। तो हमें यहाँ पर क्या करना, अगर हम इन वेट्स को अपडेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूले हमने लिख लिए। कौन कौन से वेट्स हैं हमारे पास? 3 वेट हैं, पहला, देन दूसरा, देन तीसरा। अब इन तीनों की डिपेंडेंसीज हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस ग्राफ से तो हमें लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इनके यहाँ डिपेंडेंसीज बताते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हमें क्या चाहिए, लॉस फंक्शन को हम कम करना चाहते हैं। अब इस लॉस फंक्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाई किस पे डिपेंड, लॉस फंक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है, बाई पे। अब बाई किस पे डिपेंडेंट है यहाँ पर, हमारा दो चीज़ों के ऊपर है। किस पे है आपको दिखा देते हैं, लेट मी, एक ओ और W3। O3 जो कि हमारा आउटपुट है, वेट है W, ये ठीक है, और ये आउटपुट नंबर 3 एंड वेट नंबर, ये आउटपुट वाला जो वेट है, इन दोनों के ऊपर ही हमारा वेट वाई डिपेंडेंट है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ जो पता चलेगी वो ये है कि अगर हम इसको लिखें, ये किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो आपको देखने को मिलेगा, ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो तरीका फॉर्मूला ये और ये वायस, मतलब वायस और चार चीज़ें और, तो चार चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी वायस को छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो ये किस पे डिपेंडेंट है हमारा O3, फोर चीज़ों पे, मतलब फोर वैल्यूज़ के ऊपर ही हमारा डिपेंडेंट है। कौन सी फोर वैल्यूज हो जाएंगी, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा लाइक I3, ठीक है, ये 1 और 3 किस वैल्यू पे, और सेकेंड लेट्स सपोज जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा अच्छा सा बना लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हम इधर आते हैं और यहाँ पर हम इसे चार टाइप जो भी हैं इसके चारों पॉइंट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, किस किस में ये बांटा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा एक्स ऑफ आई 1 3, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला, हमने डब्ल्यू ऑफ आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ ऑफ 2, ये हमारा आउटपुट ऑफ 2 है, और ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ एच। ठीक है, ये चार चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ना, ये यही चारों चीज़ें यहाँ पर हमारी हैं। अब हमारा अगर हम आगे देखेंगे तो हमारा O2 मिलेगा। अब O2 किस पे डिपेंडेंट है, उसके अंदर ये चार चीज़ें हैं, ये चारों फॉर्मूले हमें यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो आप आओगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा क्या, ये O2 जो है ये भी डिपेंडेंट मिलेगा किसी और वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ आगे, अब यहाँ के हमें देखना पड़ेगा कि ये किस पे डिपेंडेंट, तो ये भी हमारा चार चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। किस किस पे, चलो वो भी लिख लेते हैं। एक्स ऑफ 1 2 सबसे पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारा एक्स ऑफ ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा O2 है, इसकी जगह पे O1, और डब्ल्यू ऑफ एच ये तो सेम है। अब आप आओगे तो आपको और देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, लाइक ये, अब ये ओवन है, ये किस पे डिपेंडेंट है, तो सेम तरीके से ओवन भी हमारे चार तरीकों से डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि पुराने वाले हैं किस पे, एक्स ऑफ 1 1, और यहाँ पर आप आओगे तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ऑफ आई इनिशियलाइज वेट या इनपुट वेट, और यहाँ पर हम बोल देते हैं ओ ऑफ ये, और लास्ट वाला हमारा जीरोथ वाला आउटपुट, और यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ एच। ये चार चीज़ें जो थी, ये चार चीज़ें 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर लिख दी। तो आप देख पा रहे हैं क्या, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखाएंगे, ठीक है, इसका डिपेंडेंसीज का अगर हम ये देखते हैं तो ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, और ये हमारे इन चार चीज़ों पे डिपेंड है। तो अगर आप यहाँ पर एक काम करेंगे क्या, कि लेट्स सपोज आपको चेंज करना है वेट या इसका ग्रेडियंट निकालना है किसका, O3 का, तो आप कहेंगे ये तो आसान है, ये वाला तो चेंज आसान से या ये वाला वेट की आप बात करेंगे, ये तो आसान हो जाएगा, ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है, सिंपल है, कुछ दिक्कत इसमें नहीं। बट अगर आप बात करते हो, लाइक सपोज आप चेंज करना चाहते हो कोई दूसरा वेट यहाँ पर, लाइक आप चेंज करना चाहते हो डब्ल्यू ऑफ एच, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से इधर, तब जाके आपका ये डिपेंडेंस वाला जो भी वेट है ये क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा ये पूरा एक सर्किल टाइप का आपका बन जा रहा है, अगर आप ये वेट चेंज करना चाहते हो। ऐसा नहीं है आपकी जो पहली बार आपको जहाँ मिल गया वही आप चेंज कर देना, नहीं, आपको लास्ट में जो है पहला वेट जहाँ पर दिया गया वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ आने के लिए पूरा ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, तब जाके आप इसे चेंज कर पाओगे। अब ये चेंज करना थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा-सा तो हमारा कठिन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आसान-आसान सा है। इसी तरीके से अगर आप आई का भी देखोगे, तो ये आई हमारा है, ठीक है? ये यहाँ से है, ये आउटपुट पे डिपेंड करता है, ये आउटपुट हमारा इस पे डिपेंड करता है, ये वाला हमारा इसके ऊपर O3 पे डिपेंड करता है, O3 हमारा वाई पे, और वाई हमारा एल पे डिपेंड करता है। तो ये इसका हमें थोड़ा-सा टफ लगेगा। तो कोशिश करते हैं समझाने की। सबसे पहला पार्ट हमारा जो भी आ रहा है यहाँ पर, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये वाला बात करते हैं। पहला वाला वेट क्या है? लाइक ओह! ये तो आसान है ना, इसमें तो कुछ इतना टफ जैसा है नहीं, क्योंकि ये सिंपल है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसे देख के रखा है कि ये सिंपल सा है। चलो बनाएँ, इसका देख लें डब्ल्यू ऑफ ओ को। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ हमने लिख दिया है डब्ल्यू ऑफ एल, और ये हो गया वेट, ठीक है? ये हमें चेक करना है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे करेगा, किसी को आइडिया? तो सिंपल ही हो जाएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देख लो, ये एल किस पे डिपेंडेंट है, वाई पे, और वाई किस पे डिपेंडेंट है हमारा, डब्ल्यू ऑफ ओ पे। तो बस इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो गया। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल है। बट अगर हम इसी को निकालने की कोशिश करेंगे डब्ल्यू ऑफ आई का, अब ये हमारा जो इतना बड़ा सर्कल सा बन रहा था ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ,
अब इस ग्राफ के थ्रू हमें चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पर कर पाएँगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ अगर हम डब्ल्यू ऑफ आई की बात करते हैं, ठीक? तो पहले तो हम यहाँ आएँगे, उसके बाद यहाँ आएँगे, यहाँ आएँगे, तो हमें 3 बार यहाँ पर सम करना पड़ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है। तो फ़ॉर्मूला क्या है, किस चीज़ का निकलने जा रहे हैं? डब्ल्यू ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ऑफ आई। अब इसके लिए सबसे पहले हम आई कहाँ-कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, उसके बाद यहाँ दिख रहा है, उसके बाद यहाँ। तो इन तीनों को निकाल के हमें सम करना पड़ेगा, ठीक? तो सबसे पहले वाले का निकालते हैं। लेट्स सपोज़ डेल ऑफ ये और ये हमारा डिपेंड करता है वाई के ऊपर। अब ये डेल ऑफ वाई जो है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? O3 के ऊपर। अब ये O3 जो हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? O ऑफ डब्ल्यू ऑफ आई। तो ये पहला वाला हम यहाँ तक पहुँच गए। ये इस पे डिपेंड किया था ये और ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। बट इसके साथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, जाना ही पड़ेगा क्योंकि यही डिफरेंशिएशन का रूल होता है। फिर हमें ये पहला पार्ट आ गया, इसे हम प्लस कर देते हैं और इसके साथ हम आगे मूव करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट के बाद दूसरे कलर से लिख देते हैं। चलेगा क्या? चलो। अब यहाँ से फिर हमें शुरू करना पड़ेगा, वापस जाएँगे ताकि हम इस वाली जगह पे पहुँच पाएँ। यहाँ तो पहुँच गए, इस वाले वाइट वाले के अंदर जा पाएँ। तो उसके लिए फिर से हम जाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। क्या हो, ये प्लस किया और उसके बाद आगे शुरू। डेल ऑफ एल डिपेंड करेगा इस पे और ये हमारा वाई डिपेंड किस पे करता है? O3 पे। ये तो सेम ही रहेगा, राइट? अब ये O3 डिपेंड करता है हमारा किस पे? डब्ल्यू ऑफ आई। ये यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या? ये O2 है, ये O3 है। हमने क्या करना था? इसी को हटा देना, ये हमारा पुराना वाला हो गया। अब हम यहाँ पर जाएँगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? O3 हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? O2 पे। अब ये O2 किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? सॉरी, ये हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ आई। कैसे? देखिए यहाँ पर। ये हम डायरेक्टली कहाँ गए थे? हम यहाँ पर O3 गए थे, O3 के बाद हम यहाँ डब्ल्यू आई चले गए थे पहले केस में। अब इसके बाद O3 के बाद डायरेक्टली हम कहाँ चले जाएँगे? O2 और O2 के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर आ गए। तो उसके बेस पे ये हमारा सेकंड इटरेशन इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, ये उसका रूल है सिंपल सा। आई होप मेरा चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या देखना भैया, एक और वैल्यू देखनी है, मतलब अब हमें इस वाले WI के पास पहुँचना है। तो इसके लिए कैसे पहुँचेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, O2 से डायरेक्टली O1 के अंदर आ जाएँगे और O1 से डायरेक्टली यहाँ पर आएँगे। चलो इसका भी लिख लेते हैं, इसको भी अलग कलर से लिखते हैं, ताकि फिर प्लस लगाएँगे और इसके बाद हमें आ जाएँगे लाइक फिर से D ऑफ L, ये किस पे डिपेंड करता है? Y पे, और D ऑफ Y ये किस पे डिपेंड करता है? डेल ऑफ O3 पे, और DL ऑफ O3 ये किस पे डिपेंड करता है? डेल ऑफ O2 पे, और डेल ऑफ O2 ये किस पे डिपेंड करेगा हमारा? अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, WI के पास ना जाके सीधे कहाँ जा रहे हैं? डेल ऑफ O1। अब ये डेल ऑफ O1 किस पे डिपेंड करता है? डेल ऑफ WI। तो ये जो होगा हमारा इनिशियल वेट जो हमने यहाँ पर दिया हुआ था, जैसे हम यहाँ पर देते हैं, अगर आप देखने को मिल रहा है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है? चलेगा क्या? समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से हमारा फ़ॉर्मूला बना, बट देख पा रहे हो कि आप इतना बड़ा-सा हमारा यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला बन चुका है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसको थोड़ा-सा सॉर्ट करने के तरीके को ढूँढते हैं, किस तरीके से हम थोड़ा-सा सॉर्ट कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू इतनी बार देखने अगर आप यहाँ पर कॉमन देखोगे कि ये वाली जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला, ये सब में कॉमन ही है। ये सब में पहले यहाँ तक आया था, ये आया था, बस ओ की जो वैल्यू है, जब हम आउटपुट के अंदर जा रहे हैं, बस ये वाला हमारा जो पार्ट रहता, यही में हम थोड़ा-सा डिफरेंस करते आउटपुट जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे अलग तरीके से लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, लाइक हम यहाँ आते हैं और ये कलर अलग लेते हैं थोड़ा, ताकि चलिए, अब यहाँ पर आने के बाद हम इस फ़ॉर्मूले को इस तरीके से लिखने वाले हैं, लाइक ये दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो हमने यहाँ पर करना है डी ऑफ एल और ये हो जाएगा हमारा डी ऑफ आई। इसे पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लेट्स सपोज़ कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया है के। अब ये के कहाँ से शुरू किया, 1 कहाँ तक जाएगा, 3 तक। कितने वैल्यू, मतलब 3 स्टेजेस हैं, इसलिए हमने लिख लिया 3। तो ये डेल ऑफ एल। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, ये वाई। पहला पार्ट तो हमारा वाई हमेशा कॉमन रहता है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ से हमारा आउटपुट वाला जो रहती है वैल्यू, ये जो वाई है डिपेंडेंट किस पे करता है, आउटपुट पे। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, आउटपुट ऑफ ये के। ठीक है, जो भी के की वैल्यू होगी यहाँ पर, उसके बेस पे ये हमारा आउटपुट है, जो कि के है। अब बस इसको हम डिपेंडेंट करा देते हैं, लाइक आउटपुट ऑफ के, ये किस पे हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ आई। दैट्स इट। तो अब हमें क्या करना, ये काहे कि सारे चेंजेस, सारे जो भी हम चेंजेस करते थे, कहाँ से करते? जब आउटपुट की बात आती थी, बस वहीं पे हम चेंजेस करने पड़ते थे आउटपुट वाले। तो आउटपुट को हमने यहाँ पर के हिसाब से लिख दिया कि के की वैल्यू 1 है
तो यहाँ पर आ जाएगा O1, O1 किस पे हो जाएगा ये, और अगर हमारा O2 है ये आउटपुट तो यह हो जाएगा O2, और O2 के अंदर किसके है, फिर हम W के अंदर चले आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस, क्या O2 ये आया तो O2 के अंदर हम ये O1 के अंदर जाएंगे, देन हमारा W1। सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना, बस ओ यहाँ पर इस तरीके से लिख देना ओके, और के की वैल्यू जब भी हम 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, O(1). O(1) किस पे डिपेंडेंट करेगा, तो हमें पता कि अगर O(1) यहाँ पर आपको मिल गया लाइक ये, तो ये हमारा लास्ट तक जाएगा। अगर आपने वैल्यू कर दी O(2) तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, 2 के बाद हम सीधे इधर आ जाएंगे। अगर आपने ओ की वैल्यू कर दी 3 तो ये सीधे यहाँ तक आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले आप इस तरीके से आराम से सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा एक सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको लिखना होगा किसका, अगर हम इसका बात करते हैं लाइक W(n) की, आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये W(h), सॉरी ये, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा वो समझते हैं। ये इस पे डिपेंडेंसी है। अब W(s) पे जाना तो हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, L के बाद ये ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा सेकंड, ये वाला पहला वाला कंप्लीट हो गया मान लो। अब हमें क्या करना है, इस पे जाना है, इस वाले W(h) पे जाना, तो हम O2 पे जाएंगे, फिर सॉरी एक काम करते हैं दोबारा बताते हैं इसे कि हट जाए। यहाँ से गए हम यहाँ से जाने के बाद O3, और O3 के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर चले गए। फिर अगर हमें इस पे जाना तो हम क्या करेंगे, O3 के बाद डायरेक्टली O2 जाएंगे, फिर O2 के थ्रू हम यहाँ पर आएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आना है तो हम O1 पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो सीक्वेंस में हमारे कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं, बस जहाँ पर हम पहुँच रहे थे WII, तो यहाँ पर हमें पहुँचना है W(h) पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये लिखा था हम जा रहे थे इसके बाद, तो O2 पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे जैसे हम O2 पे आए तो हमें यहाँ पर जाना, तो O2 का सीधे इधर आ गए, पहले हम यहाँ पर जा रहे थे अब इधर आ गए। सिंपल है ना, आप कर पाएंगे आई होप। तो बस इसका भी हमें सेम ही चीज़ कर देनी। सपोज ये फॉर्मूला है तो अगर हम इसका भी इस तरीके से फॉर्मूला बनाए तो सेम ही हमारा बन जाएगा जिस तरीके से हम उसका लिख रहे थे। यहाँ पर WI है तो उसके लिए हमारा बन जाएगा W(h). ठीक है, तो एक काम करते हैं, नया पेन लेते हैं और जिसमें इस फॉर्मूले को चेंज करके लिख दे। तो ये है W(l) और इसे हम निकालने जा रहे हैं W(h) के लिए, जो कि हमारा वेट है। फिर हम यहाँ पर आए, सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, जे से शुरू कर दिया, J1, इसकी वैल्यू कितनी अभी के लिए 3 है। और यहाँ पर हम आए तो L किस पे डिपेंड करेगा, Y किस पे डिपेंड करता, अब यहाँ से O वाला शुरू हो गया कि किस O के अंदर आप जाना चाहते हो। तो हमने कर दिया O, और इसकी जो भी J की वैल्यू हमारी, अगर 1 है 2 है 3, जो भी हम वैल्यू जानना चाहें J की वो। अब यहाँ पर आ गया हमारा O किसके बेस पे, J की वैल्यू के हिसाब से। अब ये W(h) हो जाएगा I की जगह। बस सिंपल सा है। आपको क्या करना है मैं फिर से बता दूं, जैसे हम यहाँ पर आ रहे थे वाला ये फॉर्मूला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रहा है कि O3 के बाद अगर आपको यहाँ जाना था, अब डायरेक्टली आप ये लिख दीजिएगा उस जगह पे। फिर आपको O2 के बाद अगर यहाँ जाना तो आप O2 के बाद इधर लिखिएगा, O1 पे तो इधर से लिख दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, खत्म। चलिए, तो बस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इस तरीके से हम तीनों वेट को लिखेंगे, और तीनों वेट अगर हमने लिख लिए तो बस हम यहाँ पर जाएंगे और इस फॉर्मूले के अंदर अपने वेट्स को अपडेट कर देंगे, क्योंकि टफ चीज़ें तो यही है, ये तीनों निकालना ही तो टफ था, वो हमने देख लिया। अब ये रहता है इसका बैक प्रोपगेशन का तरीका। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या रहते हैं, बैक प्रोपगेशन के टाइप्स, सॉरी आरएनएन के टाइप्स क्या रहते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें आरएनएन में दिक्कत क्या आती है। तो अगले लेक्चर्स हमारे ये रहेंगे। तो एक बार समराइज कर दें इसे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमने क्या करा है, फिर से शुरू करते हैं। हम इसमें बात करने वाले थे बैक प्रोपगेशन। इसका पर्पस क्या होता है हमें पता है, लॉस निकालना, लॉस को कम करना। तो लॉस को कम करने का तरीका क्या होता है, हमें यहाँ वेट अपडेट करने पड़ेंगे। वेट अपडेट करने के लिए हमें वेट तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूले लिखे तो हमें ये चीज़ें तो पता है, ये तो सिंपल है, हम ही ने दी हुई हैं। ठीक है, ये तो हम ही ने दी हैं। बट ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमें डिफरेंशिएट वाला निकालना पड़ेगा। इसके लिए चैन रूल लगता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम आपके पास थे, हमने यहाँ पर एक ये सीक्वेंस बना दी। ये बस अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब लॉस किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट वाले आउटपुट, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा इन दोनों वैल्यू के ऊपर। अब ये वाला जो O है, इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर भी 4 चीज़ें होती हैं और इसके अंदर भी 4 चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये टाइम के बेस पे हमने इसे बनाया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए, ये इससे बना, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, सब डिपेंडेंट हैं। तो इस डिपेंडेंस की वजह से हमारा ये ग्राफ इतना कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमें वेट निकालना था इसका, तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेंगे और इसके बाद सीधे यहाँ आ गए। ठीक है, बट अगर हमें यहाँ तक पहुँचना तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे, फिर यहाँ ना के डायरेक्ट O2 पे आएंगे, O2 के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर आएंगे। फिर अगर हमें यहाँ पर पहुँचना है ये वाला आई पे, तो हम क्या करेंगे, ये देन ये देन ये देन ये देन ये देन यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से हम करेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हमने इसका चैन रूल बना के लिख दिया।
अब चैन रूल कितना आसान है वो तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए ये इस पे आया, ये इस पे डिपेंडेंट हो तो O3 O2 पे डिपेंडेंट हो, O2 O1 पे डिपेंडेंट, O1 हमारा लास्ट वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, इसको एक सिंपल फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि ओ की वैल्यू के बेस पे इतने नए नए बने, तो हमने क्या किया, ओ की वैल्यू की जगह पे एक वेरिएबल डाल दिया के। अगर हमने के की वैल्यू 1 की तो के सीधे 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, 1 किस पे डिपेंडेंट है, इस पे आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये 1 आएगा, 1 तक पहले हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हमने के की वैल्यू 1 करी तो पहले हम 1 तक पहुंचेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। और के की वैल्यू अगर हमने 2 कर दी यहाँ पर लेट्स सपोज, तो हमें 1 की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 2 तक यहाँ तक आए और उसके बाद सीधे इसकी वैल्यू कर दी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर WH का भी निकाल लिया। अब हम WI की जगह कहाँ जा रहे हैं, WS के ऊपर, बाकी सारा कुछ सेम है, दैट्स इट। तो आई होप मैंने रिवीजन करा दिया है। अगली क्लास में देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, और आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।